स्त्री भक्त राजा। स्त्री की दास्ता मनुष्य को विचारान बना देती है। उसके आग्रह का पालन मत करो। एक राज्य में अतुल बल पराक्रमी राजा नंद राजा राज करता था। उसकी वीरता चारों दिशाओं में प्रसिद्ध थी। आसपास के सब राजा उसकी वंदना करते थे। उसका राज समुद्र तट तक फैला हुआ था। उसका मंत्री बरुरुचि भी बड़ा विद्वान और सब शास्त्रों में पारंगत था। उसकी पत्नी का स्वभाव बड़ा तीखा था। एक दिन वह प्रणय कलह में ही ऐसे रूठ गई कि अनेक प्रकार से मनाने पर भी न मानी। तब बरुरुचि ने उससे पूछा, प्रिय, तेरी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। जो तू आदेश करेगी वही करूँगा। पत्नी ने कहा, अच्छी बात है। मेरा आदेश है कि तू अपना सिर मुंडवाकर मेरे पैरों पर गिरकर मुझे मना, तब मैं मानूंगी। बरुरुचि ने वैसा ही किया। तब वह प्रसन्न हो गई। उसी दिन राजा नंद की स्त्री भी रूठ गई। नंद ने भी कहा, प्रिय, तेरी अप्रसन्नता मेरी मृत्यु है। तेरी अप्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तू आदेश कर, मैं उसका पालन करूँगा। नंद पत्नी बोली, मैं चाहती हूँ कि तेरे मुख में लगाम डालकर तुझ पर सवार हो जाऊं और तू घोड़े की तरह हिनहिनाता हुआ दौड़े। अपनी इस इच्छा का पूरा होने पर ही मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। राजा ने भी उसकी इच्छा पूरी कर दी। दूसरे दिन सुबह राज दरबार में जब बरुरुचि आया तो राजा ने पूछा, मंत्री, किस पुण्य काल में तूने अपना सिर मुंडवाया है? बरुरुचि ने उत्तर दिया, राजन, मैंने उस पुण्य काल में सिर मुंडवाया है जिस काल में पुरुष मुख में लगाम लगाकर हिनहिनाते हुए दौड़ते हैं। राजा यह सुनकर बड़ा लज्जित हुआ। बंदर ने यह कथा सुनाकर मगर से कहा, महाराज, तुम भी स्त्री के दास बनकर बरुरुचि के समान अंधे बन गए। उसके कहने पर मुझे मानने चले थे, लेकिन वाचाल होने से तुमने अपने मन की बात कह दी। वाचाल होने से सारस मारे जाते हैं। बगुला वाचाल नहीं है, मौन रहता है, इसलिए बच जाता है। मौन से सभी काल सिद्ध होते हैं। वाणी का असंशय जीवन मात्र के लिए घातक है। इसी कारण शेर की खाल पहनने के बाद भी गधा अपनी जान बचा सका, मारा गया। मगर मैंने पूछा, किस तरह? बंदर ने तब वाचाल गधे की यह कहानी सुनाई। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।